हाय, शुक्रिया मेरी पॉम रीडिंग सर्विस का लेने का। तो अगर यहाँ से देखें इस पॉम को, तो ये काफ़ी अच्छा पॉम है, इसमें काफ़ी अच्छे इंडिकेशन है। पहले तो अगर शादी की बात करें तो शादी मुझे नज़र आ रही है 25 में, क्योंकि एक तो शादी की लाइन यहाँ पे थोड़ी सी लेट है। बट शादी ज़्यादातर होती है जब फेट लाइन डार्क होती है, तो यहाँ पे 25 की एज में डार्क हो रही है, तो शादी अराउंड 25 होगी और अराउंड मोस्ट प्रॉब्ली लव मैरिज होगी। और इसके साथ अगर देखें तो ये जो है यहाँ लाइफ लाइन से फेट लाइन जो आ रही है, लाइफ लाइन से आ रही है। तो जब लाइफ लाइन से फेट लाइन आ रही होती है तो इसका मतलब होता है कि बंदा बहुत फैमिली के सपोर्ट से आगे जाता है। तो फैमिली का सपोर्ट आगे लेके आगे जाता है, बट 30s में जब जाता है बंदा तो सेल्फ मेड हो जाता है। इसके साथ बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे एक 26 में एक लाइन ऊपर जा रही है, एक 30 के ऊपर जा रही है लाइन, और दोनों लाइनें माउंट ऑफ सैटर्न तक जा रही हैं। तो जब इस माउंट में जा रही होती हैं तो इसका मतलब होता है कि बंदा बहुत पैसे कमाने लगा है, एक तो 26 की एज में और एक 30 की एज में। प्रॉपर्टी, पैसा, कार, हर चीज़ इन दो एजेस में बहुत बढ़ के मिलेंगी। और इसके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे भी अच्छे साइन है। यहाँ पे स्क्वायर साइन बन रहा है। तो स्क्वायर साइन का मतलब है कि इवन दो अगर इनकी लॉसेस भी हुई हैं बिजनेस में या स्टडीज़ में या किसी में भी, वो लॉसेस इनको ज़्यादा हर्ट नहीं करेंगी, कम हर्ट करेंगी और पॉजिटिव चेंज आएगा एंड में। इसके साथ अगर देखें तो ये बहुत सेंसिटिव है। यहाँ पे हेडलाइन और लाइफ लाइन जुड़ी हुई है, इसके साथ एक्स्ट्रा हार्ट लाइन भी यहाँ बनी हुई है। तो फिर इसका मतलब ये काफ़ी सेंसिटिव है, हर्ट हो जाते हैं ईज़िली, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा, मतलब कि बुरा बात नहीं है, बट ये है कि इनकी बस पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये हर्ट हो जाते हैं। इसके साथ अगर देखें तो जो हार्ट लाइन है बहुत लंबी है, तो ये बहुत जनरस हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। और हार्ट लाइन लंबा होने का ये भी मतलब है कि ये बहुत इसे क्या कहते हैं कि ये लव में थोड़े सेलेक्टिव हैं एकदम से। मतलब इनको अगर प्यार हो तो ये एक ट्रू लव हो जाता है, वो वाला लव नहीं होता कि गर्लफ्रेंड बनाना है या कुछ, ट्रू वाला लव होता है, तो वो बहुत रेयर है। तो ये बहुत अच्छी बात है, तो लव मैरिज का बहुत चांस है। इसके साथ अगर हेडलाइन देखें तो ये ना सेकंड माउंट ऑफ द मून में जा रही है। तो सेकंड माउंट ऑफ द मून है ये वाला हिस्सा। तो सेकंड माउंट ऑफ द मून है बिज़नेस के लिए, तो बिज़नेस में ये काफ़ी आगे जा सकते हैं। पढ़ाई भी ये कर लें तो अच्छा है, बट मुझे लगता है कि बिज़नेस इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम देखें कि जो दिमाग की लाइन है ना वो जा रही है इस एरिया में। तो जो ये एरिया, ये क्रिएटिविटी का एरिया, तो आर्ट्स इसमें आता है, बट ज़्यादा इसमें बिज़नेस भी आता है, और बिज़नेस टाइप हैंड भी है, ये कॉनिक हैंड है। तो जो कॉनिक टाइप हैंड होता है बिज़नेस में बहुत चलता है, और स्क्वायरिश भी है ये हैंड, तो प्रैक्टिकलिटी भी है इस हाथ में। इसके साथ इनका बाहर जाने का बहुत हाई चांस है, क्योंकि जो लाइफ लाइन है वो बाहर की तरफ जा रही है, और वो बिल्कुल ऐसे नहीं जा रही, वो बिल्कुल ऐसे बाहर की तरफ जा रही है, माउंट ऑफ मून की तरफ। तो इसका मतलब बाहर रहने का, बाहर सेटल होने का बहुत चांस है। छोटी सी एज में अर्ली 20s में ही जाने का बहुत चांस है, तो वो भी बहुत हाई चांस है इनका जाने का। इसके साथ अगर देखें तो यहाँ पे भी स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे फेट लाइन पे स्क्वायर बन रहा है, तो ये है अराउंड 36 टू 40। तो इन 4 सालों में इनको ध्यान रखना पड़ेगा अपने फाइनेंसेस का। लाइंस वैसे चेंज होती रहती हैं हर साल, बट इसमें इनको बस ध्यान रखना होगा कि ये कोई फजूल हर चीज़ ना करें, क्योंकि 30 में इनको बहुत पैसे मिलेंगे, तो शायद ये कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट पे ना चले जाएं। तो इन 4 एजेस में ध्यान रखना है। अगेन लाइंस चेंज होती हैं, तो हो सकता है ये स्क्वायर मिट जाए, बट स्क्वायर का मतलब होता है प्रोटेक्शन। और इसके साथ अगर देखें तो ये फेट लाइन ऐसे है कि चेंज हो रही है, तो 36 में जाके चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये कोई नई चीज़ स्टार्ट करेंगे, उसमें रिस्क जो है, इसलिए स्क्वायर उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इसलिए वहाँ पे स्क्वायर है। उसके साथ अगर देखें तो यहाँ पे मल्टीपल लाइंस हैं सन की, तो इसका मतलब इनका से एक से ज़्यादा टैलेंट है, और एक से ज़्यादा बिजनेस इनको करना चाहिए अगर ये बिज़नेस में गए। इसके साथ अगर देखें तो आइलैंड बन रहा है, यहाँ पे आइलैंड बन रहे हैं 2। तो जब आइलैंड बना होता है तो पढ़ाई में इतनी कंसंट्रेशन नहीं होती, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है, और क्या कहते हैं कि कंफ्यूजन होती है कि मैं ज़िंदगी में क्या करूं। बट ये कंफ्यूजन रहेगी 25 तक, शादी तक। जब शादी हो जाएगी फिर एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो खुद ब खुद ये सीरियस हो जाएंगे, और ये फिर हर चीज़ में अपना दिमाग और मेहनत लगाएंगे। इसके साथ अगर हम एरियाज़ देखें पॉम का, तो जो ये अपोलो है, जुपिटर है और वीनस है, और मून भी डेवलप्ड है, तो ये 4 एरियाज़ हैं। ये है एम्बिशन, ये है टैलेंट, ये है पैशन, और ये है क्रिएटिविटी। तो ये चारों चीज़ें इनकी ड्राइविंग फोर्स हैं। अगर हम देखें तो इनकी जो फिंगर है अपोलो की वो ज़्यादा लंबी है जुपिटर से, तो इसका मतलब है कि ये रिस्क टेकर हैं, और ये बिज़नेस में बहुत अच्छा रिस्क कर सकते हैं, स्पेशली जब ये अपोलो माउंट, जैसे आपका भी है, जैसे ये रीडिंग के पैसे भेजें, आपका भी ये वाला अमाउंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब है कि बिज़नेस में ये काफ़ी कामयाब हो सकते हैं।
इसके साथ मगर जो जुपिटर फिंगर और ये जो लिटिल फिंगर है ये लो सेट है, तो इसका मतलब है कि इनको एक पार्टनर की ज़रूरत है, शायद फैमिली बिजनेस में कर लें या किसी पार्टनरशिप में कर लें, अकेले ना जाएं बिज़नेस में। तो ये मेरा इनसे मशवरा होगा कि अकेले बिल्कुल ना बिज़नेस करें। उसके साथ ही अगर हम देखें तो लाइंस बहुत अच्छी हैं, स्पेशली जो ये लाइंस जो यहाँ तक ऐसे करके यहाँ जा रही हैं, इधर से यहाँ जा रही हैं, तो ये लाइंस बहुत अच्छी होती हैं। इसका मतलब होता है कि ये लाइफ लाइन के अंदर से जा रही होती हैं, और इसका मतलब होता है कि अपनी मेहनत से या किसी लक से एकदम से बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी और पैसा आना। तो इसका बस 26, 27 या 30 में बहुत ज़्यादा पैसा आना है, बट फिर ध्यान रखना 36 to 40, फिर बाद में ओल्ड एज तो काफ़ी सिक्योर है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स ऑफ सन है, तो ओल्ड एज भी सिक्योर रहेगी। और बच्चों की बात करें तो मुझे लगता है 2 बच्चे होंगे, बाकी मैं बच्चों का इतना अच्छा गैस वो रीडिंग्स नहीं करता कि कितने बच्चे होंगे, बट 2 बच्चे लाजमी होंगे। और शादी भी बहुत अच्छी होगी, अच्छे ख़ानदान में होगी, जो पर्सन होएगा जिससे शादी हुई हुई है वो भी बहुत अच्छे होगी, और लव मैरिज का बहुत ज़्यादा चांस है। हो सकता है फैमिली में ही हो, बट होएगा लव मैरिज, उसका बहुत ज़्यादा चांस है। इसके साथ अगर देखें तो ये जो फेट लाइन, लाइफ लाइन और हेड लाइन ट्रायंगल भी बना रही है, तो ये 25 की एज से ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये इसका मतलब होता है मनी ट्रायंगल। तो इसका मतलब है कि बट ये होता है ज़्यादातर सेविंग, तो इसका मतलब है कि ये सेविंग मनी को सेव बहुत करेंगे 25 की एज से, और ये 25 to 29 ऐसे ही जाएगा टाइम, और फिर 30 में एकदम से ये कोई इन्वेस्टमेंट या तो की होएगी या कुछ होएगा, जिसकी वजह से ये लाइन जो ऊपर जा रही है उससे बहुत पैसे मिलेंगे। ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी है, पिंकिश हैंड है, वाइटिश स्पॉट्स हैं, तो क्रिएटिव पर्सन है, बहुत दिल के बहुत अच्छे हैं, जनरस हैं और ओपन माइंडेड भी हैं, और काफ़ी अच्छा ओवरऑल हैंड है। और थंब भी काफ़ी अच्छा है, अगर थंब देखें तो यहाँ से वेस्ट शेप्ड है, आवर ग्लास शेप है थंब की नीचे से, तो इसका मतलब ये बात करने में अच्छे हैं। और ये फीनिक्स आई है, इसका मतलब है फैमिली से क्लोज हैं, और ओवरऑल थंब भी बहुत अच्छा है। थंब थोड़ा शॉर्ट है, इसका मतलब है थोड़ा रिलायंट है ये दूसरे लोगों पे, और ये रिलायंट रहेंगे, मतलब कि इनको कुछ भी अकेला नहीं करना चाहिए, फैमिली पे डिपेंड थोड़ा बहुत करना चाहिए, दोस्तों पे थोड़ा बहुत डिपेंड का ये मतलब नहीं कि सारा कुछ वो करें और आप कुछ ना करें। इसका मतलब है कि आप उन पे मतलब कि को एग्जिस्ट करें, उनके साथ रहें, और साथ रहने का ये मतलब नहीं कि फ़िज़िकली भी ज़रूरी नहीं उनके साथ रहें, यूके चले जाएँ वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, बट उनके साथ सपोर्ट में रहें, मॉरली सपोर्ट रहें, और वो आपको सपोर्ट करते रहेंगे, आप भी उनको सपोर्ट करते रहेंगे। तो मैं तो कहूँगा बेस्ट तो इनके लिए बिज़नेस है वन, और दूसरा है कि ये अगर पढ़ना चाहें तो बाहर पढ़ें यूके में जाके, तो यहाँ पाकिस्तान में कम ही स्कोप है। तो बस ये थी रीडिंग, बाकी सवाल कोई हो तो वो पूछ लें जी, और बहुत थैंक यू अगेन मेरी सर्विस को खरीदने का, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।